सच की आवाज आप तक। न्यूज़ खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। उत्तराखंड ठेकेदार महासंघ के ठेकेदारों के सामने छाया रोजी रोटी का संकट। भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस और प्रदेश से पलायन के भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, मगर हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। आज विकासनगर के डाकपत्थर बैराज पर उत्तराखंड ठेकेदार महासंघ की एक बैठक हुई। यूनियन के पदाधिकारियों ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में ठेकेदारी से संबंधित जितनी भी निविदाएं लगाई जा रही है वो सभी गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाई जा रही है, जिस कारण हमारे सामने रोजी रोटी और पलायन का संकट आ गया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि बाहरी जितने भी ठेकेदार है वो कोई मंत्री का आदमी निकल रहा है तो कोई बड़े अधिकारी का, जिस कारण निविदाओं में टन और कंडीशन ऐसी लगाई जाती है जिससे प्रदेश का कोई भी ठेकेदार उसे पूरी न कर पाए। अपनी इस मांग को लेकर यूनियन के पदाधिकारी कई बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, मगर ठेकेदारों की बात को हर बार अनसुना कर दिया जाता है। मजबूर होकर यूनियन के पदाधिकारियों ने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि अब हमें प्रदेश से पलायन और रोजी रोटी के संकट से सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। विभिन्न मुद्दे हैं जिस पे हमारे उत्तराखंड ठेकेदार का महासंघ आज डाकपत्थर में एकत्रित हुआ है, जिसमें हमारी कुछ विशेष मांगे हैं। जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि उत्तराखंड के ठेकेदारों का उत्पीड़न हो रहा है और उत्तराखंड के ठेकेदारों को दरकिनार किया जा रहा है, और बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर कोई सचिव के आदमी है, कोई मंत्री के आदमी है, कोई मुख्यमंत्री के आदमी है, इस तरीके से बाहरी ठेकेदारों को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। और उत्तराखंड का जो गांव में जो ठेकेदार रहता है वो भी पलायन करने को मजबूर हो रहा है। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम पलायन को रोकेंगे, और दूसरी तरफ से बाहरीकरण जो हो रहा है, बाहर के ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है, उससे हमारा जो गांव का ठेकेदार है वो भी मजबूर होकर के गांव छोड़ने को तैयार है। सारी निविदाएं, बड़े बड़े काम लगाए जा रहे हैं। हमारी सबसे मुख्य मांग तो ये कि जितने भी जो बड़े काम हैं वो सब छोटे काम लगाए जाएं, और जिस प्रकार से जो पंजीकरणों का नवीनीकरण कराया जा रहा है उसमें अनेकों, मैं खुद अपने आप में लगभग 10 साल से एक क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि हमारे से नवीनीकरण के पेपर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इतनी शर्तें लगा दी गई है, यानी कि जो हम A क्लास के ठेकेदार थे हमको दोबारा D श्रेणी में आकर के ठेकेदारी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम मजबूर है। हमारी हालत इस सरकार ने ऐसी कर दी है, इसलिए हमें मजबूर होकर के आज ये कदम उठाना पड़ा। और मैं अपने लघु सिंचाई यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं आज प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी यहाँ पे आई है, मैं उनसे उनके आह्वान पर यहाँ पर अपने सदस्यों के साथ आया, और कंधा से कंधा मिलाकर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम बिल्कुल भी चैन से नहीं रहेंगे। इसी के साथ में अपने वाणी को भाई चंद्रमोहन जी ने रखा है वो ठेकेदारों के हित के लिए है, और इसमें पूरा जो जोनसार बावर या पूरे गढ़वाल क्षेत्र का जो पलायन हो रहा है, वो इस कारण हो रहा है कि निविदाओं में 5 करोड़ से ऊपर लगा दिए बड़े ठेकेदारों के लिए, और स्थानीय ठेकेदारों के लिए जो रोजगार मुहैया कराया था वो ख़त्म कर दिया है। अब हमने यही सोचा है, हमारे लोगों ने यही सोचा है कि हम मिलकर इन सारी निविदाओं जो भी लगा रहा है सरकार, उसका विरोध करें और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है सरकार को आगाह करें। तो क्या आपने ये बात किसी संबंधित मंत्री या जो इनके अधीक्षण अभियंता या बड़े अधिकारी हैं उनसे बात की? कई बार, सालों से चल रहा है ये, और ये आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। उसमें नियम कायदे कानून और बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम जैसे चंद्रमोहन जी ने, अध्यक्ष जी ने बताया मुझे, तो A श्रेणी का ठेकेदार D में पहुंच गया है, और D श्रेणी के बाद वो घर बैठने वाला है। तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए, आजीविका बच्चों को पालने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या धामी सरकार बाहर से हायर कर रही है? सारे आए हो तो आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, जितने हमारे लोग इकट्ठे हैं, जनता जानती है। सारे बड़े ठेकेदार हरियाणा, दिल्ली, लखनऊ, पता नहीं कहाँ के ठेकेदार है, उनकी पता नहीं FDA भी सही है नहीं है, ये मुझे नहीं पता।
लेकिन यहाँ की एफडीडी पूरी जांच की जाएगी, अदरवाइज ब्लैकलिस्ट